नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में 2,86,589 संक्रमित, हरियाणा में 5,737 संक्रमितों का आंकड़ा। प्रदेश में अब तक 52 लोगों की हो चुकी मौत। एसीएस आलोक निगम ने संक्रमितों का बताया अनुमान। बोले रोहतक में अगस्त महीने तक 1 लाख कोरोना संक्रमित होंगे। ज्यादा मरीज होने से टेस्टिंग की रफ्तार हुई धीमी। महानगरों से आ रहा कोरोना वायरस, घरौंडा में बाहर से आए 6 लोग कोरोना संक्रमित, इलाके को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। और किरण चौधरी ने सरकार पर साधा निशाना। बोली प्रदेश में पीने के लिए पानी नहीं, एमएसपी बढ़ाना ऊंट के मुंह में जीरा। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में वायरस से 357 लोगों की मौत हो चुकी है। ये पहली बार है जब एक दिन में मौत का आंकड़ा 350 को पार कर चुका है। वहीं रिकॉर्ड 9,096 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक 2,86,589 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 8,102 की मौत हो चुकी है, जबकि 1,41,000 लोग ठीक हुए हैं। वहीं हरियाणा में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 5,737 हो चुका है, जबकि 52 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 3,492 है और 2,193 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। आज फिर से प्रदेश में एक मौत हुई। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आशंका जताई है कि अगस्त महीने तक रोहतक जिले में 1 लाख कोरोना संक्रमित होने का अनुमान है। अधिकारियों की बैठक लेते हुए उन्होंने कहा कि संक्रमण फैलने से लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई हिदायतों के अनुसार रहें। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण रोकने के लिए एसीएस आलोक निगम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके चलते उन्होंने पीजीआई का दौरा करके एनजीओ की मीटिंग ली और पर्याप्त इंतजाम का भरोसा दिलाया। साथ ही कहा कि रोहतक में रोजाना 500 टेस्टिंग हो रही हैं, लेकिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज्यादा होने की वजह से टेस्टिंग की रफ्तार धीमी पड़ी है, लेकिन जल्द ही सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। ये बात आ रही है कि अगस्त के महीने तक लगभग लाख तक लोग अफेक्ट हो सकते हैं रोहतक, और अगर उसका 3% देखें तो 3,000 आता है। तो ये इस तरह का कुछ कंसेंसस बन रहा है कि 3500 बेड्स अगर ऑक्सीजन के हों तो सुरक्षित स्थिति रहेगी, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसी के प्रयत्न किए जाएंगे और 1-2 दिन में और भी फाइनल प्लान हो जाएगा। देश में बड़े महानगरों से कोरोना वायरस लगातार छोटे कस्बों और गांव तक पहुंच रहा है। दिल्ली और अहमदाबाद से आए लोगों की मेडिकल जांच में 6 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। शहर के वार्ड 12 के सुनारो वाली गली में दिल्ली से आए एक मां बेटे की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनके अलावा गुजरात के अहमदाबाद से अपने गांव अराईपुरा लौटा एक 30 साल का युवक और दिल्ली से अपने मायके आई महिला 22 साल का बेटा, उसका कोरोना पॉजिटिव मिला है। वहीं एक मरीज कल्हेड़ी और एक कैमला गांव का है। कोरोना के मामले मिलने से एक्शन में आए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों के घरों को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। साथ ही आसपास के सभी घरों को सैनिटाइज किया गया। गोरंडा, ये सुनार मोहल्ला गोरंडा में, एक अराईपुरा, कलेड़ी, 2 अराईपुरा, एक कलेड़ी, एक कैमला। हाँ, 6 टोटल केस मिले हैं। अभी यहाँ तहसीलदार साहब अभी यहाँ पे ये क्वारंटाइन करके गए हैं, और जिसमें 2 एक विनोद भारती जी हैं, एक उनकी माता जी प्रेमलता जी हैं, जिनकी 75 साल एज उनकी है। लड़के की उम्र 52 ईयर है। इनके पूरे परिवार का टेस्ट हुआ था? नहीं, 3, एक इनके लड़के का जिसकी उम्र 14 साल है उनका हुआ था, जिनका उनका अभी पता चला कि वो नेगेटिव आई उनकी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने किसानों और पीने के पानी को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। आज हरियाणा के अंदर सीएम साहब
लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। आप दूसरी बात तो छोड़ दीजिए, पिछले इतने सालों से SYL जो है उस नहर के ऊपर राजनीति करते आ रहे हैं। आज जो है जब SYL के ऊपर बात करी जाती है तो कह देते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है। बहुत सारी योजनाएं आपने बनाई, किसान मित्र क्लब की बात जो है कही। अब हम जानना चाहते हैं किसान मित्र क्लब है क्या, इसके अंदर क्या करेंगे किसान, सरकार उनको वेतन देगी, क्या करेगी, किस तरह से योजना बनेगी, ये सारी बातें जो हैं आप स्पष्ट करें। साथ ही साथ अभी जो MSP जो बढ़ाया है केंद्र ने, वो तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, उससे तो किसान को कोई फायदा होने वाला ही नहीं। गोहाना के जिला उपायुक्त के आदेशों पर बाजारों में दुकानों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर चालान अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जहां नगर परिषद के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन ने मार्केट में खुली हुई दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने और मास्क का प्रयोग न करने पर दुकानदारों के चालान काटे, तो वहीं विभाग के अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग रखने की नसीहत देते हुए नजर आए। वहीं पुलिस प्रशासन और नगर परिषद के अधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। संदेश दे रहे हैं, लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि दूरी बनाए रखें, आपसे इकट्ठा ना हो। कोरोना वायरस के रिगार्डिंग हमारा भी हंसना हुआ है और मास्क की रिगार्डिंग हमारा सख्त संदेश है ये कि हम कहना हुआ है गवर्नमेंट के जितने आदेश है कोरोना वायरस के रिगार्डिंग सभी का पालन करवाएंगे। आदेश किया है DC साहब के भी आए हैं, डॉक्टर साहब के भी आदेश हैं, माननीय हमारे मिनिस्टर के भी आदेश है। सर कितनी टीम लेके चल रहे हो साथ में पुलिस और आप? हम होंगे 20 से चलान किए जा रहे हैं। सहयोग में उनके साथ हम भी चले हुए हैं और लोगों को सोशल डिस्टेंस के बारे में जागरूक कर रहे हैं। मास्क वगैरह और सैनिटाइजर वगैरह के बारे में इनको जानकारी दे रहे हैं। सर कितने कांस्टेबल को साथ में लेके चल रहे हो, कितनी अपनी टीम है आपके साथ? लगभग मेरी 14-15 आदमियों की टीम है, जिसमें महिला पुलिस भी शामिल है और जेंट्स पुलिस भी शामिल है। और इनको नंबर के हिसाब से दुकान खोलने की हिदायत दे रहे हैं और जो बगैर नंबर दुकान खोले हुए मिलता है उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई। कोरोना काल में कई संस्थाओं ने लोगों की मदद करने का काम किया, साथ ही भूखों को खाना खिलाने का भी काम किया। कोरोना वायरस के समय में लोगों के मददगार बने और उनको खाना खिलाने वाले समाज सेवियों को आज रोहतक के जिला भवन में उपायुक्त RS वर्मा ने सम्मानित किया। इस मौके पर मेयर मनमोहन गोयल मौजूद रहे और आपको ये भी बता दें कि प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के ACS आलोक निगम भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि रोहतक में अगस्त महीने तक 1 लाख कोरोना संक्रमित हो जाएंगे। नहीं आएगी और हमारे मेडिकल कॉलेज जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी 4 मशीनें आ चुकी हैं और उनकी कैपेसिटी करीबन 1500 टेस्ट पर डे की हो गई है। अब सभी एक बहुत छोटे नोटिस पे आकर के फिर ये आश्वस्त किया है कि हम रोहतक में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। इसके लिए मैं जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। यमुनानगर में सिंचाई विभाग के मुख्य अतिरिक्त सचिव देवेंद्र सिंह ने यमुनानगर का दौरा किया। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को 25 जून तक बाढ़ रोकथाम कार्य पूरा करने के लिए निर्देश दिए और साथ ही कहा कि काम में तेजी लाई जाए ताकि मानसून से पहले सभी काम पूरे हो जाएं। उन्होंने बताया कि 132 करोड़ की लागत से यमुना के किनारों को मजबूत किया जाना है। कई इलाकों में ब्लॉक लगाए जाने हैं जिस पर तेजी से काम चल रहा है। यमुना के इलाकों में फसलों को और आबादी को कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने अलग अलग विभागों के अधिकारियों से बातचीत की ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। जिले में हालात बिगड़ने की स्थिति में 3500 बेड की व्यवस्था की गई है, जबकि अलग अलग अस्पतालों में अभी तक 74 बेड विभागों के पास है। आपको ये बता दें कि ACS देवेंद्र सिंह को कोरोना से संबंधित मामले में यमुनानगर जिले की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे। एक तो ये था कि जो फ्लड कंट्रोल, फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स हैं उनका रिव्यू करना था, और दूसरा क्योंकि कुछ ऑफिसर्स को जैसे डिस्ट्रिक्ट असाइन किए गए हैं तो मुझे यमुनानगर असाइन किया गया है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिव्यूइंग दी प्रिपरेशंस फॉर कोरोना। तो ये दोनों मकसद थे मेरे। तो मॉर्निंग में मैंने वो फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स का रिव्यू किया था और अभी आफ्टरनून में कोरोना रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका रिव्यू किया। तो जब तक फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स की बात है, जैसे हमारे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भाई कोविड की वजह से हमारे जो टेंडर और वर्क्स जो है थोड़े डिले हो गए थे, लेकिन हमने वो काफ़ी स्पीड अप कर दिया और CM साहब ने भी रिव्यू मीटिंग ली थी अभी डिप्टी कमिश्नर्स की। उसके तुरंत बाद अभी फील्ड विजिट्स भी हमने शुरू कर दी हैं।
फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय के सामने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली के खिलाफ पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे अनशनकारी बाबा राम केवल का समर्थन करते हुए दर्जनों युवाओं ने विरोध रैली निकालते हुए जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। युवा आगाज छात्र संगठन से जुड़े दर्जनों युवाओं और पत्रकारों ने हाथों में स्लोगन लिखे हुए पोस्टर लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने ज्ञापन के माध्यम से जिला उपायुक्त से मांग की है कि पुलिस प्रशासन की गंदी कार्यप्रणाली पर कार्रवाई की जाए। छात्रों के नेता जसवंत पवार का कहना है कि पुलिस अपनी मनमर्जी से कानून का गलत इस्तेमाल कर रही है। पत्रकारों, समाज सेवियों ने आज जो प्रदर्शन किया, उन्होंने कहा कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। शहर में पुलिस ने गुंडाराज फैलाया है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से समाज सेवियों पर, पत्रकारों पर और IT एक्टिविस्टों पर फर्जी मुकदमे सरकार के द्वारा दर्ज किए हुए हैं और खासकर जो पत्रकार हैं उनके साथ आए दिन चाहे प्रशासन के द्वारा हो जो बदतमीजियां हो रही हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ आज प्रदर्शन करने आए हैं। DC साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि ये जो एक प्रचलन बन चुका है फरीदाबाद के अंदर, चाहे पत्रकार हो, आप IT एक्टिविस्ट वरुण शौकन जी को ले लीजिए, तमाम समाज सेवियों को जिस तरीके से फंसाया जा रहा है एक बदले की भावना से, एक रंजिश के तहत, ये गलत है। रोहतक के सुनारिया गांव में आज 2 लोगों पर गोली चलाई गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि पार्षद के पति समेत कई लोगों पर गोली मारने का आरोप है। गाँव सुनारिया में देवेंद्र सनोफ छत्री को रामू और राजू ने गोलियां मारकर हत्या कर दी। जांच चल रही है और आरोपी भागे हुए हैं, जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। कितने लोगों को गोली लगी है? गोली एक तो डेड हो गया, एक और कोई गाँव का भाणजा जा रहा चलता अंकित नाम का, उसके भी गोली मारने वाला कौन बताया जा रहा है? एक तो राजू है, कोई राजू और एक MC पार्षद का घरवाला है रामू और 3-4 अन्य और। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है,
क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।